अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। 190 मिलियन पाउंड करप्शन स्कैंडल, जिसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ तेज़ी के साथ ये केस चल रहा है और उसमें 190 मिलियन पाउंड का फ़ायदा पहुंचाने का ये केस है, जिसके ज़रिए अल-कादर ट्रस्ट को क्रिएट किया गया और ये पैसे दोबारा मलिक रियाज हुसैन को दिए गए। इस केस में एक डेवलपमेंट हुई है और फिर इमरान खान की जानिब से कुछ गुफ्तगू की गई है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और फिर इमरान खान ने एक अदालती फ़ैसले का सहारा भी लिया है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा पर अदम एतमाद करते हुए, और वो फ़ैसला जस्टिस गुलजार अहमद, उस वक्त के साबिक़ चीफ़ जस्टिस, और इजाज़ुल एहसन जैसे जजेस का वो फ़ैसला था। उसका आपको बैकग्राउंड भी बताएंगे कि वो मामला था क्या और उस पर एग्जैक्टली जो है वो इशू क्या था, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक रिक्वेस्ट आपसे हमारी ये ज़रूर है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको मिल सके। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बताएं कि 190 मिलियन पाउंड केस जो है, जो करप्शन केस है इमरान खान के ख़िलाफ़, 10 जुलाई तक मुलतवी हुआ है। और इस केस में जो अगले गवाहान पेश होंगे, जिनकी गवाही तलब की गई है, इनमें साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म के, उनको ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। साबिक़ वफाकी वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक, उनको तलब किया गया है। ज़ुबैदा जलाल साहिबा हैं, उनका तलब किया गया है। इसके अलावा बनी गाला के पटवारी हैं अब्बास, उनको भी ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। और आज की कोर्ट प्रोसीडिंग में 3 गवाहान पर जरा जो है वो मुकम्मल की गई है। और जिन गवाहान पर जरा मुकम्मल की गई, इनमें एसिड रिकवरी यूनिट के ग़ुलाम हैदर, DCFBR मोहम्मद अली ताज के बयानात कलमबंद हुए हैं। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर FIA यासिर अज़ीम के बयान के भी ऊपर भी जरा मुकम्मल हुई है। और बुनियादी तौर के ऊपर अब तक इस्तिगासा के 30 गवाहान की शहादतें जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। अब 10 जुलाई को परवेज़ खटक और जो दीगर मैंने आपको नाम बताए ज़ुबैदा जलाल साहिबा हैं, ये पेश होंगे और उनके बयानात जो हैं वो कलमबंद होंगे। अब आपको ज़रा ये बताते हैं कि इमरान खान ने इस केस पर समाअत के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से क्या बातें कही हैं और किस जजमेंट को उन्होंने रिलाई किया है। तो इमरान खान ने आज 190 मिलियन पाउंड केस में जब केस ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो मीडिया से गुफ्तगू की, उस पर उन्होंने एक तो ये कहा जी कि PTI और मेरे मुकदमात के हर बेंच में चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कैसे आ जाते हैं। मेरे वकला ने काजी फ़ाइज़ ईसा के हर बेंच की मौजूदगी पर एतराज़ किया है। अब हमें शक है कि हमें इंसाफ नहीं मिलता। जस्टिस गुलजार की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने कहा था कि काजी फ़ाइज़ ईसा हमारे केस नहीं सुन सकते। अच्छा, अब सबसे पहले उनके इस बयान को ज़रा एनालाइज़ करते हैं कि PTI और मेरे मुकदमात के हर बेंच में चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कैसे आ जाते हैं। मेरे वकला ने काजी फ़ाइज़ ईसा की हर बेंच में मौजूदगी पर एतराज़ किया है। अब तक कितने केसेस ऐसे जो PTI से मुतल्लका थे या PTI आई और उसमें एतराज़ात नहीं उठाए गए, ये फैक्चुअली गलत कैसे है, ये आपको बताते हैं। एक तो आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से PTI की दरख्वास्त थी, जो साबिक़ चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल अधूरी छोड़ के चले गए थे। उसको टेकअप किया चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने। उस वक्त जो वकील थे PTI के, वो अली ज़फ़र थे। अली ज़फ़र से कोर्ट ने कई मरतबा पूछा कि क्या आपको इस बेंच के ऊपर एतराज़ है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हमें चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर एतमाद नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा केस जो नैब रिव्यू केस, नैब फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो इंट्रा कोर्ट अपीलें थी, जिसमें इमरान खान को ज़ाती हैसियत में थ्रू वीडियो लिंक सहूलत फ़राहम की गई, जिसमें कोर्ट का ये ख़दशा था कि इस अदालती कार्रवाई को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इमरान खान ने इस्तेमाल किया भी सियासी मकासद के लिए उस प्रोसीडिंग को। उस प्रोसीडिंग में भी इमरान खान ने या उनके किसी वकील की जानिब से ये नहीं कहा गया कि जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में जो ये बेंच है, ये बेंच जो है इसके ऊपर हमें एतमाद नहीं है। फिर इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर जो इस वक्त फुल कोर्ट की हेयरिंग हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है, आज तक की
किसी भी कोर्ट प्रोसीडिंग में बराह रास्त प्रोसीडिंग चलती रही है। अब खुद भी हमारे कई नाजरीन जो हैं वो खुद भी इस कोर्ट प्रोसीडिंग को देखते रहे हैं। किसी स्टेज के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार नहीं किया गया या ये एतराज़ नहीं किया गया कि उनको इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए। हाँ, कोर्ट से बाहर सियासी बयानबाजी और सियासी हिकमत अमली PTI की हो सकती है, लेकिन वैसे जिस अंदाज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस इमरान खान ने जुडिशरी को कंट्रोवर्शियल किया है, इसकी भी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। एक स्टेटमेंट में इमरान खान ये कह चुके हैं कि जो हमारे जजेज़ हैं, जो PTI के जजेज़ हैं, उनके साथ ये इस तरह का सलूक हो रहा है। तो अब आप देखें कि एक जज का अगर कानूनी तौर के ऊपर अगर वो या आइनी तौर के ऊपर अगर उसकी राय मुख्तलिफ है, तो उसको इमरान खान ये कह रहे हैं कि ये हमारे जज हैं या PTI के जज हैं। तो इस तरह की गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट देकर इमरान खान ने न सिर्फ पहले भी जुडिशरी को कंट्रोवर्शियल किया, नुकसान पहुंचाया, अब भी वो सिलसिला जारी है। और ये वही इमरान खान हैं जिनके दौर में जजों को हटाने के लिए रेफरेंसेस आते थे और उसके पीछे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट होती थी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। आगे वो ये कह रहे हैं जी कि गुलजार अहमद की सरबराही में एक बेंच ने जो है वो ये कहा था कि काजी फ़ाइज़ ईसा हमारे केस ना सुने। ये भी फैक्चुअली गलत स्टेटमेंट इमरान खान की इस वजह से है कि इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि ये केस जो है ये एग्जैक्टली था क्या और ये मामला कैसे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया। अच्छा जी, इसका बैकग्राउंड ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस मुशीर आलम साहब की पर मुश्तमिल एक बेंच में केस की समाअत के दौरान MNAs को तरक्याती फ़ंड्स की फरहमी के मामले के ऊपर एक केस का सोमोटो ले लिया गया और उसमें जवाब मांगा गया उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म थे इमरान खान। और जैसे ही वो ऑर्डर आया तो गुलजार अहमद और एजाजुल एहसन और उमर अता बंदयाल इनको काफ़ी अजीब लगा कि जी इमरान खान को कैसे बुला लिया है। तो इन्होंने फ़ौरी तौर के ऊपर उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ एक बड़ा बेंच बना दिया। अगले ही दिन 5 रुकनी बेंच। अब उस बेंच में कौन कौन बैठा? उस बेंच में बैठे जनाब गुलजार अहमद जो चीफ जस्टिस से ख़ुद सरबराह थे, मुशीर आलम, उमर अता बंदयाल, काजी फ़ाइज़ ईसा और एजाजुल एहसन। इसलिए इस केस में न सिर्फ इमरान खान को तलब करने का जो उस वक्त का ऑर्डर था उसको रिकॉल किया गया, ख़त्म किया गया, बल्कि साथ ये ऑब्ज़रवेशन भी दे दी गई कि जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं वो बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान का कोई केस ना सुने। अच्छा, एक तो ज़रा इस लैंग्वेज की बड़ी इम्पोर्टेंस है कि कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान के केसेस काजी फ़ाइज़ ईसा ना सुने, यानी एज़ आ प्राइम मिनिस्टर ये ऑर्डर दिया गया था और इस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं हैं। ये ऑर्डर में कहा था एज़ आ प्राइम मिनिस्टर। और सेकेंडली वो ऑर्डर भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई कि एक जज को सुप्रीम कोर्ट जो है वो कैसे रोक सकती है कि आप किसी के ख़िलाफ़ उसका केस ना सुनें, उसको कम से कम सुनना चाहिए, उसका मौक़िफ़ सामने आना चाहिए। और देखें ना, वैसे भी 2 फ़रीक होते हैं, अगर एक फ़रीक के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये फ़लाँ शख्स ये केस ना सुने तो उसकी कोई रीज़निंग होती। तो ये पाकिस्तान की अदालती तारीख़ का एक बड़ा अनोखा फ़ैसला था जिसमें केस था इमरान खान के ख़िलाफ़, लेकिन गुलजार अहमद, एजाजुल एहसन और उमर अता बंदयाल साहब और ये सारे बैठ के इन्होंने एक जज को कह दिया कि आप केस ना सुने। यानी ऑर्डर इमरान खान के ख़िलाफ़ था, लेकिन ऑर्डर ये दे दिया गया कि जनाब ये जज जो है, क्योंकि इसने इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है इसलिए इस जज को ही केस नहीं सुनना चाहिए। तो एक तो उस ऑर्डर में ये लिखा हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म इमरान खान के केसेस न सुना जाए, तो इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं। सेकेंडली इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ रिव्यू फ़ाइल हुआ था जो अभी तक पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसको डिसाइड नहीं किया। अच्छा जी, अब इमरान खान की गुफ्तगू का जो आखिरी पार्ट है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। इमरान खान अपनी इस गुफ्तगू में जो 190 मिलियन पाउंड केस के फ़ैसले जो केस है उसके बाद जो उन्होंने गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मैं भूख हड़ताल करने की तरफ जा रहा हूँ। यानी मैं भूख हड़ताल कर जो है वो उसकी तरफ जो है वो मैं सोच रहा हूँ और मैं भूख हड़ताल करने के बारे में मुशावरत कर रहा हूँ। अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं भूख हड़ताल कर दूँगा। तो अब ज़रा इस पे आते हैं कि अगर इमरान खान भूख हड़ताल कर देते हैं तो कौन कौन सा वो जो जेल मेन्यू है जो उमर अता बंदयाल साहब ने भी मंगवाया था
जेल इंतज़ामिया से, और वो अभी तक कहा जाता है कि इंटैक्ट है, और वो जिससे वो महरूम हो जाएंगे इमरान खान। ज़रा वो सुनिएगा। एक तो जेल मेन्यू में जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया था उसमें यह कहा गया था जी कि इमरान खान को हफ़्ते में 2 मरतबा देसी मुर्गी अगर वो चाहें तो खा सकते हैं, और 1 मरतबा मटन जो है वो देसी घी में बना हुआ वो भी उनको प्रोवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा हफ़्ते में 5 दिन का जो नाश्ता है इमरान खान को ब्रेड ऑमलेट, दही, चाय दी जाती है। फिर लंच में आए तो सोमवार को उनको मिलती है सीजनल वेजिटेबल, रोटी, दही, सलाद। फिर उसके बाद मंगल को दाल मिलती है, रोटी, दही, सलाद। फिर इसी तरह से ये पूरा मेन्यू जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया था, और ग़ालिबन उस वक्त शायद वो उस वक्त अटक जेल में थे। उस वक्त शिकायत की जा रही थी कि जी कोई बहुत बेहतर सहूलियात नहीं मिल रही, तो इसलिए वो सारी तफसील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई थी। तो अगर इमरान खान भूख हड़ताल की तरफ जाते हैं तो ये जो मेन्यू उनको प्रोवाइड किया जा रहा है फिर वो उससे उनको इज्तनाब करना पड़ेगा। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।